ईद उल फित्र, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है, इस्लाम धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो रमजान के पवित्र महीने के समापन पर मनाया जाता है। रमजान के दौरान मुसलमान एक महीने तक रोजे रखते हैं, आत्मनियंत्रण, आत्मशुद्धि और अल्लाह की इबादत में समय बिताते हैं। ईद उल फित्र इन उपवासों की समाप्ति की खुशी में मनाया जाने वाला त्योहार है। इतिहास: ईद उल फित्र की शुरुआत 624 ईस्वी में हुई थी, जब पैगंबर मोहम्मद ने जंग-ए-बदर में विजय प्राप्त की थी। इस जीत की खुशी में मिठाई बांटी गई और एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी गई। तब से यह त्योहार मुसलमानों द्वारा मनाया जाने लगा। महत्व: ईद उल फित्र का मुख्य उद्देश्य समाज में भाईचारे और समानता को बढ़ावा देना है। इस दिन मुसलमान अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उन्हें रमजान के महीने में उपवास रखने की शक्ति दी। ईद से पहले हर सक्षम मुसलमान के लिए ज़कात उल फित्र, फितरा देना अनिवार्य है, ताकि गरीब और जरूरतमंद लोग भी इस खुशी में शामिल हो सकें। मनाने की विधि: ईद के दिन की शुरुआत सुबह की नमाज फज्र से होती है। इसके बाद मुसलमान नए कपड़े पहनते हैं, इत्र लगाते हैं और ईदगाह या मस्जिद में विशेष नमाज, ईद की नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। नमाज से पहले कुछ मीठा जैसे खजूर या सिवियां खाना सुन्नत माना जाता है। नमाज के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं और घरों में विशेष पकवान, विशेषकर सिवियां तैयार की जाती हैं। ईद उल फित्र का त्योहार आत्मशुद्धि, त्याग और समाज के सभी वर्गों के साथ खुशियां बांटने का प्रतीक है। ईद के त्योहार की परंपराएं और मान्यताएं समय के साथ विकसित हुई हैं, लेकिन इसका मूल संदेश हमेशा एकता, दया और कृतज्ञता से जुड़ा रहा है। अब आइए विस्तार से समझते हैं कि ईद का धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है। 1. धार्मिक महत्व: ईद उल फित्र इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक, रोजे, उपवास की समाप्ति का प्रतीक है। यह त्योहार अल्लाह के प्रति आभार प्रकट करने और समाज में गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने की भावना को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। फितरा, ज़कात उल फितरा: ईद की नमाज से पहले प्रत्येक मुसलमान को फितरा अदा करना आवश्यक होता है। यह एक दान होता है जो जरूरतमंदों को दिया जाता है ताकि वे भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। यह सामाजिक समानता और परोपकार का प्रतीक है। ईद की नमाज, ईद की सुबह विशेष नमाज अदा की जाती है, जिसे सलात अल ईद कहा जाता है। इसे आमतौर पर खुले मैदान या मस्जिदों में सामूहिक रूप से पढ़ा जाता है। इस नमाज के दौरान तकबीर, अल्लाहु अकबर पढ़ा जाता है, जो अल्लाह की महानता को दर्शाता है। 2. सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व: ईद केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। यह समाज में भाईचारे, प्रेम और सद्भावना को भी बढ़ावा देता है। गले मिलना और भाईचारा: ईद के दिन एक दूसरे से गले मिलकर और ईद मुबारक कहकर शुभकामनाएं देने की परंपरा है। यह आपसी प्रेम और सौहार्द को मजबूत करने का एक तरीका है। भोजन और पकवान: ईद के दिन खास पकवान बनाए जाते हैं, जिनमें सबसे लोकप्रिय सिवियां होती हैं। इसके अलावा बिरयानी, कबाब और अन्य पारंपरिक व्यंजन भी बनाए जाते हैं। इस दिन लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भोजन पर बुलाते हैं और मिलकर आनंद लेते हैं। नए कपड़े पहनना: ईद पर लोग नए कपड़े पहनते हैं और खुद को संवारते हैं। यह नई शुरुआत और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। 3. ईद उल अजहा, बकरीद और ईद उल फित्र में अंतर: ईद उल फित्र और ईद उल अजहा, बकरीद दोनों इस्लामिक त्योहार हैं, लेकिन इनके उद्देश्य अलग हैं। 4. ईद का वैश्विक स्वरूप: ईद सिर्फ इस्लामिक देशों में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में मनाई जाती है। दुनिया के अलग अलग देशों में ईद को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन इसकी भावना एक ही रहती है: खुशी और भाईचारा। भारत में ईद बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। दिल्ली की जामा मस्जिद, लखनऊ की ईदगाह, मुंबई के मोहम्मद अली रोड और हैदराबाद के चार मीनार क्षेत्र में ईद की खास रौनक देखने को मिलती है। सऊदी अरब और अन्य इस्लामी देशों में ईद सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और मिस्र जैसे देशों में ईद का खास महत्व है। इन देशों में ईद की छुट्टियां होती हैं और बड़े पैमाने पर दान किए जाते हैं। 5. ईद का आधुनिक रूप और डिजिटल युग में ईद
आज के समय में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोग अपने प्रियजनों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। वीडियो कॉल, ई गिफ्ट्स और ऑनलाइन फितरा देने जैसी परंपराएं आधुनिक दौर में बढ़ रही हैं। ईद उल फित्र सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश है। यह आत्मशुद्धि, परोपकार, समानता और भाईचारे का प्रतीक है। चाहे समय बदले, लेकिन इसकी मूल भावना हमेशा एक जैसी रहेगी: खुशी बांटना और सबको साथ लेकर चलना। ईद इस्लाम धर्म में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। मुख्य रूप से 2 प्रकार की ईद मनाई जाती है: 1 ईद उल फित्र, मीठी ईद; 2 ईद उल अजहा, बकरीद। 1 ईद उल फित्र, मीठी ईद, इसे रमजान के महीने के अंत में मनाया जाता है। रमजान में 1 महीने तक रोजा उपवास रखने के बाद यह त्योहार आता है। इसे मीठी ईद इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन खास तौर पर मीठे पकवान बनाए जाते हैं, जैसे सेवई। ईद की नमाज पढ़ी जाती है और गरीबों को दान, फितरा दिया जाता है। यह आपसी भाईचारे और दया का संदेश देता है। 2 ईद उल अजहा, बकरीद, इसे कुर्बानी की ईद भी कहते हैं। पैगंबर इब्राहिम की अल्लाह के प्रति निष्ठा और बलिदान की याद में मनाई जाती है। इस दिन जानवर, बकरा, भेड़, ऊंट आदि की कुर्बानी दी जाती है और उसका मांस गरीबों और जरूरतमंदों में बांटा जाता है। इसका उद्देश्य त्याग और परोपकार की भावना को बढ़ावा देना है। ईद का महत्व यह खुशी, भाईचारे, दान और त्याग का पर्व है। इसमें लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, ईदी उपहार देते हैं और प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। यह त्योहार लोगों को एकजुट करता है और आपसी सद्भाव को बढ़ावा देता है। ईद के त्योहार से जुड़ी कुछ और रोचक बातें: ईद उल फित्र से जुड़ी परंपराएं। 1 रमजान के बाद खुशी का जश्न। ईद उल फित्र का मुख्य उद्देश्य रमजान के महीने की इबादत, रोजे और अल्लाह की रहमत के लिए शुक्रिया अदा करना है। 2 सदका ए फितर, फितरा देना। यह दान गरीबों और जरूरतमंदों को दिया जाता है ताकि वे भी ईद मना सकें। 3 ईद की नमाज, मस्जिदों और खुले मैदानों में सामूहिक नमाज अदा की जाती है। 4 मिठाइयों और पकवानों की दावत। सेवियां, शीर खुरमा, खीर और अन्य स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। 5 ईदी देना। बड़े बुजुर्ग बच्चों और छोटे लोगों को ईदी उपहार या पैसे देते हैं। ईद उल अजहा से जुड़ी परंपराएं। 1 कुर्बानी देना। इस दिन जानवर की कुर्बानी दी जाती है और उसका मांस 3 भागों में बांटा जाता है। एक हिस्सा गरीबों के लिए, दूसरा रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लिए और तीसरा अपने लिए। 2 त्याग और बलिदान का संदेश। यह त्योहार सिखाता है कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज की भलाई के लिए सोचना चाहिए। 3 ईद की नमाज। सुबह विशेष नमाज अदा की जाती है और अल्लाह से रहमत और बरकत मांगी जाती है। 4 समाज में एकता और भाईचारा। इस दिन लोग आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं और दुआएं देते हैं। ईद का सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव। यह न केवल धार्मिक त्योहार है, बल्कि एक ऐसा अवसर भी है जो समाज में प्रेम, करुणा और उदारता को बढ़ावा देता है। दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय के अलावा अन्य लोग भी इस खुशी में शामिल होते हैं। कई देशों में ईद के मौके पर सार्वजनिक छुट्टी दी जाती है ताकि लोग इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ मना सकें। ईद का आध्यात्मिक संदेश। ईद केवल उत्सव का दिन नहीं, बल्कि एक ऐसा अवसर है जो हमें आत्म अनुशासन, सहानुभूति, दानशीलता और त्याग का पाठ पढ़ाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जरूरतमंदों की मदद करना और समाज में शांति व भाईचारा बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। ईद से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण पहलू। ईद का ऐतिहासिक महत्व। ईद का त्योहार इस्लामी इतिहास में गहरी जड़ें रखता है और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय से मनाया जाता आ रहा है। ईद उल फित्र का इतिहास। जब पैगंबर मोहम्मद सैव मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां के लोग 2 त्योहार मनाते थे। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने इन त्योहारों को बदलकर ईद उल फित्र और ईद उल अजहा की शुरुआत की। रमजान के 1 महीने के उपवास के बाद ईद उल फित्र को अल्लाह की नेमतों के लिए शुक्र अदा करने का दिन माना गया। ईद उल अजहा का इतिहास। यह त्योहार पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से जुड़ा है।
अल्लाह ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें अपने बेटे इस्माइल AS की कुर्बानी देने का आदेश दिया था। जब इब्राहिम अस्नैयस ने अल्लाह के आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो गए तो अल्लाह ने उनकी कुर्बानी को कबूल करते हुए इस्माइल अस्नैयस की जगह एक मेमने को कुर्बान करवा दिया। तभी से यह कुर्बानी की परंपरा चली आ रही है। ईद के दौरान की जाने वाली विशेष इबादतें, ईद केवल एक उत्सव नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। इसमें की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण इबादतें हैं। 1. तकबीर पढ़ना। ईद की रात से लेकर ईद की नमाज तक अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द का उच्चारण किया जाता है। 2. गुस्ल, स्नान करना और नए या साफ सुथरे कपड़े पहनना। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ने स्वच्छता और अच्छे पहनावे की शिक्षा दी है। 3. सदका, दान देना। ईद उल फित्र पर फितरा और ईद उल अजहा पर कुर्बानी का मांस गरीबों में बांटा जाता है। 4. ईद की विशेष नमाज अदा करना। यह नमाज सामूहिक रूप से मस्जिदों और ईदगाहों में पढ़ी जाती है। 5. भाईचारे और मेल मिलाप को बढ़ावा देना। ईद पर गले मिलना, रिश्तेदारों से मिलना और आपसी मतभेद खत्म करना सिखाया गया है। ईद का वैश्विक उत्सव भारत और पाकिस्तान। यहाँ ईद बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। बाजारों में चहल पहल रहती है, सेवियां और बिरयानी बनती है और लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। सऊदी अरब और खाड़ी देश मस्जिद-ए-नबवी और काबा में लाखों लोग ईद की नमाज अदा करते हैं। तुर्की, इसे रमजान बयारामी कहा जाता है और इस दिन विशेष पारंपरिक मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया, यहाँ हरी राया के नाम से ईद मनाई जाती है और घरों को रोशनी से सजाया जाता है। यूरोप और अमेरिका, यहाँ मुस्लिम समुदाय ईद की नमाज के बाद सामूहिक दावतें और चैरिटी इवेंट्स आयोजित करते हैं। ईद का सामाजिक संदेश। ईद केवल मुस्लिम समुदाय के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए शांति, प्रेम और एकता का संदेश देती है। इसके कुछ प्रमुख सामाजिक संदेश हैं। 1. समानता। ईद पर अमीर गरीब ऊंच नीच का भेद मिट जाता है और सब एक साथ नमाज अदा करते हैं। 2. दयालुता और सेवा। गरीबों की मदद करना और समाज में जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशीलता रखना सिखाया जाता है। 3. परिवार और समाज में मेलजोल, रिश्तेदारों से मिलना और आपसी संबंधों को मजबूत करना ईद की परंपरा का हिस्सा है। 4. शांति और सौहार्द। ईद के दिन लोग एक दूसरे को माफ करके नए सिरे से रिश्ते की शुरुआत करते हैं। ईद केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति, दानशीलता, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। यह त्योहार हमें त्याग, कृतज्ञता और मानवीय मूल्यों की याद दिलाता है। क्या आप ईद से जुड़ी कोई और खास जानकारी चाहते हैं?